वो गार्डन में अपनी स्वेच्छा से नहीं आए हैं। सरकार ने हमको परमिशन नहीं दी और हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ भेजा गया है। सरकार से एक ही बात, एक ही मुद्दा और एक ही बात, 200 कमीशन बढ़ाए सरकार। आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, आज से नहीं 9 साल से ज्ञापन है तो काम कर रहे हैं हम लोग। 12 तारीख को वार्ता करने की भी बात हुई। जी 12 तारीख को माननीय मंत्री से हमारी वार्ता कल रात में हुई है। उन्होंने कहा है कि आप अपने उत्तर प्रदेश से समस्त मंडलों से सभी 2-2, 3-3 प्रतिनिधियों को लेकर के आइए। मैं आपकी बात करता हूं आपसे और उसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके संबंध में बात करूंगा कमीशन बढ़ाने की। 12 तारीख की वार्ता के लिए समय आ गया है तो फिर आज शांति मार्च निकाला जाए। नहीं, शांति मार्च निकालने कहाँ दिया भाई? शांति मार्च निकालने के बाद वार्ता करता है। हमको परमिशन निकालने कहाँ दिया? हमको तो जबरदस्ती यहाँ इको गार्ड में पेल दिया गया है। तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम हमारा अगर हम जैसे कहा गया है, आज का कार्यक्रम तो मेरा यही था। मेरा किसी प्रकार का ये कार्यक्रम नहीं था किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को तोड़फोड़ हो, को उदंडता हो। शांति मार्च का कार्य था। आज के सभी डीआईजी, एसपी सभी के फोन आए कि आप कहाँ हैं, तो हमने कल बताया। कल वही हमको लेकर के मंत्री जी के पास में गए थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को 12 तारीख को मैं बुलाऊंगा और उसके बीच में मुख्यमंत्री से बात कर लूंगा, जैसा भी होगा आपके बीच में रखूंगा। बस एक बात हमने परिचय। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश, ऑल इंडिया फेयर पास ऑफ बीयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। प्रताप सिंह, जनपद रायबरेली विकासखंड 57, ग्राम सभा उन्नई पहाड़पुर पर दुकानदार हूँ। मैम, हमारी लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। विगत कई वर्षों का जो है 15-20 वर्षों का हमारा लोगों को जो है किराया, पल्लेदारी, भाड़ा जो हम लोगों ने अपनी जेब से लगाया है, उसका जो है भुगतान अभी तक सरकार द्वारा नहीं किया गया है। आश्वासन कई बार मिला है कि भुगतान हो जाएगा, लेकिन 1 रुपये नहीं मिला है। इस महंगाई के दौर में 90 रुपए जो सरकार हमको दे रही है, इसमें जो है बच्चों की फीस हम लोग नहीं जमा कर पा रहे हैं। महंगाई का जमाना है, दवा है, फीस है, परिवार चलाना है। हम लोग ईमानदारी काम करते हैं, बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन को वितरण करते हैं। जो भी बैलेंस हमारा बचता है वो सीधे सरकार के हवाले जाता है, उसमें एक दाना की कोई हेरा फेरी नहीं होती है। इसके बाद भी अगर हमारी मेहनत का मेहनताना हमको ना मिले, सरकार द्वारा हम लोगों को कोई लेबर नहीं मिलता है। जो लेबर रख के हम लोग एक लेबर तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि सारा काम अकेले हो नहीं पाता है। रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है, बायोमेट्रिक अंगूठा भी लगवाना पड़ता है, सर्वर की भी समस्या होती है। लेबर रखे हैं, सर्वर नहीं है, पूरे दिन की दिहाड़ी हमको उसको देनी पड़ती। तो सरकार से यही विनम्र निवेदन है कि हमारी लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ ऐसा करे कि हम लोगों को भी जो है जीवन यापन के लिए गुंजाइश बनी रहे। अन्यथा बच्चे हमारे लोगों को भी हैं, परिवार कैसे चले। कई साल से जी, मैं दिनेश प्रताप सिंह, विकासखंड 57, जनपद रायबरेली, उचित द्रव्य विक्रेता। भाई साहब डीलर का रायबरेली का जिला उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर कमीशन की बात लेकर आज सभी राज्यों से कोटेदारी करते हुए, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी, हम लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे पहली चीज, हम लोगों को एफसीआई से खाद्यान्न मिलता है, गेहूं भिगो करके दिया जाता है, जो कि खाद्यान्न 4 दिन, अगर 10 दिन हम लोगों की दुकान पे रखा रह गया तो 2 किलो 2.5 किलो उसके घट जाता है माल उसमें। चावल भी चावल की बोरी 50 किलो 600 ग्राम या 700 ग्राम जो सरकारी वजन है, उसके बाद हम लोगों को 51 किलो 51.5 किलो की बोरी मिल रही है। गेहूं की बोरी जो है 50 किलो 700 ग्राम भर्ती होती है, उसके बाद में 52 किलो 53 किलो की बोरी भिगो करके दी जाती है। तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे? ये हम लोगों को पहले 70 रुपए मिलता था, उसके बाद में हम लोगों ने लड़ाई शुरू की तो लगभग 4-5-6 साल हो गए, तब 90 रुपए क्विंटल हम लोगों को सरकार ने किया है। अन्य राज्यों में जो है 200 रुपए 250 रुपए हर जगह, हर राज्य में जो केवल उत्तर प्रदेश में ही सबसे कम मूल्य दिया जा रहा है कोटेदारों को। आगे की अगर हम लोगों का कमीशन नहीं सरकार बढ़ाती है तो हम लोग बिल्कुल मशीनें जमा कर देंगे
और राशन वितरण बंद कर देंगे। एक तो ये मजबूरी है इनकी 12 तारीख की, जो इन्होंने समय दे दिया है, और नियमता ये है कि हम लोगों की सुनवाई तुरंत होनी चाहिए। और अब की हम अपने यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष से ये गुजारिश करेंगे कि वो एकदम डिक्लेयर करें कि अगर सरकार हमारा कमीशन नहीं बढ़ाती है तो पूरा 80,000 कोटेदार उत्तर प्रदेश का भाजपा सरकार की विरोध करेगा, और अगर कमीशन बढ़ा दिया जाएगा तो हम लोग भाजपा सरकार का समर्थन करेंगे। विभागीय मंत्री से वार्ता हो रही, आश्वासन केवल दिया जा रहा है, जबकि विभागीय मंत्री हमारे रायबरेली जिले के ही हैं, लेकिन जो है खाली उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता हो रही है और मतलब बहलाया फुसलाया जा रहा है, और हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की जा रही। 12 तारीख के बाद एक बड़ा आंदोलन देखने को हाँ, 12 तारीख के बाद अगर नहीं सुनवाई करते तो हम लोग पूरा वितरण ठप करेंगे उत्तर प्रदेश का, और वितरण नहीं किया जाएगा। और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जन आंदोलन भी बहुत तगड़ा किया जाएगा। हम शिव कुमार पाठक, जिला अध्यक्ष रायबरेली। मीटिंग किया, सबकी सहमति से यह हुआ है कि हम अगस्त माह का वितरण तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा कमीशन बढ़ नहीं जाएगा। तो अगस्त माह का वितरण सब विरत रहेंगे। सभी कोटेदार भाई यहाँ तय किए हैं, तो सबकी जो राय है वही मेरी भी राय है। सरकार ने जो आश्वासन दिया है कि 12 तारीख का आपके साथ बैठक करेंगे, उसके बाद कमीशन वृद्धि करेंगे, मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, वह बात की बात है। यहाँ हमारे जो राशन विक्रेता भाई तय किए हैं कि आप जब तक वितरण कमीशन नहीं बढ़ेगा अन्य प्रदंतों की बात, तब तक यहाँ के राशन विक्रेता अगस्त माह का वितरण नहीं करेंगे। हम अन्य प्रदेशों की बात मांग कर रहे हैं, जो दिल्ली में है 200 रुपया, और जो महाराष्ट्र में है, जो हरियाणा में, वही चाहते। अभी 90 रुपया मिलता है हमको। तो अब 12 तारीख के बाद की क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी? 12 तारीख पहले से ही बात है, अब वितरण होगा, रुकेगा, फिर सरकार वार्ता करेगी, अगर बढ़ाएगी तो लोग वितरण करेंगे, नहीं वितरण बंद रखेंगे। वार्ता हो रही है, अभी मामला मुख्यमंत्री के यहाँ जाके रुक जाता है। जैसे ना सब दौड़े तो एक बार ढूआ लड़ जाए, वही हाल होत बा मुख्यमंत्री के यहाँ के ढूआ फोड़ नहीं पावत बा। कन्या सुभाष गुप्ता, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों कोटेदारों का पहले से कमीशन 90 पैसा आ रहा है। हर प्रांत में 2 रुपया है, किसी प्रांत में 2 रुपया 30 पैसा है, और 20,000 रुपया मानदेय भी है। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय दे दिया जाए या कमीशन दे दीजिएगा। जब 1 कार्ड 1 कमीशन है तो हम लोगों को हर प्रांत के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कमीशन दिया जाए और मानदेय दिया जाए। जैसा कि बोला जा रहा है कि हम लोग वितरण बंद कर देंगे, जो 6 तारीख से वितरण होता है हम लोग बंद कर देंगे। सुभाष गुप्ता, तहसील अध्यक्ष जखनिया, गाजी। सूचना हम लोग ने दिया था कि हम लोग 28 जुलाई को रविंद्रानगर से हम लोग पूरा विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे, शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। हम लोग पूरे प्रदेश से 80,000 कोटेदार हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, उसके बावजूद भी हम लोग स्टेशन पर इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को वहाँ से बस में भर भर करके हम लोग को गार्डन भेजा गया। हम लोगों की मांगे आज तक अधूरी चल रही है, कोई मांग पूरा नहीं हो रहा। पूरे ऑल इंडिया में देखा जाए सबसे कम कमीशन उत्तर प्रदेश का है। हमारे वहाँ 90 पैसा केवल कमीशन मिलता है, जबकि गुजरात और दिल्ली, हरियाणा में 2 रुपया से ज्यादा मिलता है। इसी बात को लेकर के हम लोग आज आमरण अनशन पे भी बैठने के तैयार हैं। अगर जो सरकार माननीय कल मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 12 तारीख को वार्ता करेंगे, अगर जो 12 अगस्त को अगर जो कोई वार्ता जजमेंट सही सलामत नहीं निकलता है तो हम लोग मशीन बंद करके अपना आमरण अनशन अपने घर पे ही करेंगे। हम लोग किसी के कहीं हम लोग नकल और दिल्ली जाने का काम नहीं करेंगे। हम लोग को मशीन बंद करना शुरू कर देंगे, राशन वितरण बंद करना कर देंगे। राजेंद्र सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जी के नेतृत्व में लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं। मैं सिद्धार्थनगर जिला अध्यक्ष उदय भान चौबे हूँ, और हम लोग की प्रमुख मांगे कमीशन बढ़ोतरी को लेकर है। जैसे अन्य प्रदेशों में कमीशन है 200, 250 या मानदेय, वैसे ही हम लोग के प्रदेश में भी लागू किया जाए। जी, अगर ये मांग नहीं पूरी हुई तो अगला महीना अगस्त का वितरण व्यवस्था बंद कर दी जाएगी, उठान और वितरण दोनों। अभी उनके द्वारा तो कई बार आश्वासन मिल चुका, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। उसके उपलब्ध में ही आज यहाँ विधानसभा 4 बाग से विधानसभा घेराव का प्रोग्राम रखा गया था। मिनिमम गारंटी योजना के तहत जो है 20,000 दिया जाए, या तो 200 रुपए कुंटल मुझे कमीशन दिया जाए। और सरकार हमसे काम लेती है, निःशुल्क वितरण कराती है। मानदेय हमारा जो है 5-6 महीने बाद दिया जाता है।
हम लोग के पास बच्चे हैं और जुलाई का महीना है, फीस भी जमा करना है, किताब भी लेना है। ऐसे स्थिति में हम लोगों का जीवन भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। और योगी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मेरे सरकार में नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। सप्लाई विभाग में यहाँ का अधिकारी खुलेआम घूस लेता है, कोटेदारों को शोषण करता है, लेकिन कोटेदार मजबूर है अपनी दुकान बचाने के लिए, वो समझौता उनसे करना पड़ता है। लेकिन हम उनसे यही मांग करेंगे कि अगर समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 2027 में आपको हम उखाड़ फेंक देंगे। आपकी सत्ता दोबारा नहीं आने देंगे, ये हम लोगों का वादा है। ये प्रण गणेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन, प्रयागराज। हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों का 200 रुपये कमीशन नहीं हुआ तो हम लोग आगे की रणनीति जो बनाए हुए हैं उसके अनुसार हम लोग अगस्त माह का वितरण बहिष्कार करेंगे। उसके साथ ही वो जो खाद्यान्न का डिलीवरी होता है वो उसको उतरने नहीं देंगे। और अगर यह हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग हर जनपद में अब जो जिलाधिकारी हैं उनका घेराव करेंगे। मैं विश्वजीत कुमार त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष देवरिया से।